पायल की शादी रामपुर गांव में हुई थी। पायल एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। ससुराल में पहली बार उसे पीरियड्स हुए। अरे बहू, तेरी चाय क्या कल की का अवतार होने के बाद बनेगी? हम सब तेरे हाथ की चाय और पकौड़े खाने को कब से तरस रहे हैं। अरे नहीं सासू माँ, भगवान कल्कि के जन्म लेने के 2 घंटे पहले ही बन जाएगी चाय। बहू मजाक मत कर, जल्दी से चाय नाश्ता लेकर आ। देख तेरे ससुर जी, तेरा पति, तेरी छोटी सी ननद सब तेरे हाथ के पकौड़े खाने का इंतजार कर रहे हैं। पायल एक खुश मिजाज लड़की थी, अक्सर हंसी मजाक किया ही करती थी। थोड़ी देर बाद वो चाय पकौड़े लेकर हॉल में आ गई। ये रही आप सभी लोगों की चाय और ये रही आप सभी के फेवरेट पकौड़े। तभी अचानक पायल को ये महसूस हुआ कि उसके पीरियड्स शुरू हो गए। उसने अपने पति आदर्श से सबके सामने ही बोल दिया, आदर्श मेरे पीरियड्स शुरू हो गए, क्या मुझे पैड्स लाकर देंगे प्लीज? पायल, यहाँ पिताजी बैठे हुए हैं, मेरी छोटी बहन बैठी हुई है, सबके सामने तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? अपने मुंह से और कैसे? पायल, अब मजाक कुछ ज्यादा ही हो रहा है और ज्यादा मजाक बदतमीजी कहलाता है। सबके सामने पीरियड्स वाली बात करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? पायल, ये सब बातें तुम मुझसे अकेले में भी तो कह सकती थी, सब बातें सबके सामने नहीं कही जाती। अरे तो उसमें मैंने क्या गलत बोल दिया? इस बारे में सभी को पता होना चाहिए, खुलकर बात करनी चाहिए। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। मेरी बचपन की एक सहेली थी, उसकी माँ बहुत पहले मर चुकी थी। उसके घर में सिर्फ उसके पिता थे। जब पहली बार उसके पीरियड शुरू हुए तो वो घबरा गई। अब अगर इस बारे में उसके पापा उससे बात ना करते तब तो बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है कि नहीं? वैसे देखा जाए तो बहू ने बात तो बिल्कुल सही कही। तुम अपना मुंह बंद करो, तुम तो हो ही ठरकी। अच्छा, तुम मुझे बेटे बहू के सामने ठरकी कह सकती हो, पर पीरियड्स वाली बात नहीं कर सकते। वाह रे जमाना वाह। खैर, आदर्श ने पायल का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में लेकर चला गया। तभी आदर्श की छोटी बहन समीक्षा ने अपनी माँ से पूछा, माँ, भाभी पीरियड्स की बात क्यों कर रही थी? भाभी क्या आज भी स्कूल जाती है जो उनके पीरियड शुरू हो गए? अरे समीक्षा बेटा, वो स्कूल की पीरियड्स की बात नहीं कर रही थी। और कोई भी पीरियड्स होते हैं क्या पापा? वो तू अपनी माँ से पूछ लेना बाद में। मैं जरा पंडित जी से मिलकर आता हूँ। दूसरी तरफ आदर्श अपनी पत्नी पायल को कमरे में डांट रहा था। पायल, थोड़ी मर्यादा में रहना सीखो। तुम यहीं बैठो, तब तक मैं पैड्स लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। हाउ स्वीट, गुस्से में तो तुम बिल्कुल सनी देओल लगते हो। सच में? अब जाइए, यहाँ बातें मत कीजिए। खैर, आदर्श ने पैड्स लाकर पायल को दे दिए। अगली सुबह पायल तैयार होकर कहीं बाहर जा रही थी। अरे बहू, कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? माँ जी, मैं मंदिर जा रही हूँ। इतना सुनते ही उसकी सास का पारा हाई हो गया। बहू, अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है। तुझे पता है ना कि तेरे पीरियड चल रहे हैं, फिर भी तू मंदिर जा रही है। अरे मैं उस मंदिर की बात नहीं कर रही हूँ। मेरे स्कूल का नाम था मंदिर पब्लिक स्कूल। वहीं मैं अपने स्कूल के दोस्तों से मिलने जा रही हूँ कई सालों बाद। हम सभी दोस्तों ने इतने सालों बाद अपनी यादें ताजा करने का प्लान बनाया और इसके लिए स्कूल से अच्छी जगह और क्या हो सकती है? अच्छा, मैंने सोचा कि तू भगवान के मंदिर जा रही है। माँ जी, ये पूरी धरती भगवान का मंदिर ही तो है, तो क्या पीरियड के टाइम पर मैं अंतरिक्ष में चली जाऊँ? वो दोनों सास बहू आपस में बात कर ही रही थी कि तभी अचानक समीक्षा के कमरे से उसके चीखने की आवाज आई। माँ जी, ये तो समीक्षा की आवाज है, चलो चलकर देखते हैं। हाँ। समीक्षा के कमरे में गई तो देखा कि उसका बिस्तर पूरी तरीके से लाल हो चुका था। अरे समीक्षा बेटा, तू चिल्लाई क्यों? माँ, मुझे सुसु की जगह खून निकल रहा है। अरे सासू माँ, घबराने की कोई बात नहीं है। समीक्षा के भी आज पहली बार पीरियड शुरू हो गए। कि आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मेरे खून निकल रहा है और आप पीरियड की बात कर रहे हैं। यहाँ घर में कौन सा पीरियड लगने वाला है? माँ जी, इसका पहली बार है ना, इसलिए इसे समझाना पड़ेगा। पायल ने बड़े ही प्यार से अपनी ननद समीक्षा को पीरियड्स के बारे में सब कुछ डिटेल में बता दिया। ठीक है भाभी, मैं भैया से बोलकर अपने लिए भी पैड्स मंगवा लेती हूँ। अब उसकी माँ एक बार फिर से नाराज हो गई। बेटा, ये सब बातें आदमियों से गुप्त रखी जाती हैं। तुझे जब भी पैड्स की जरूरत हो तो मुझे अपनी भाभी से कह देना। किसी आदमी को पता भी नहीं चलने देना कि तेरे पीरियड्स आए हैं। माँ, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको अपनी सहेली की कहानी सुनाई थी ना, आप भूल गई? हाँ, अगर बताने में शर्म आ रही है तो बात अलग है, लेकिन मर्दों से नहीं बताना चाहिए, ये बात पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उन्हें कुछ पता नहीं होता, सबको हर चीज पता होती है। बहू, पता तो सबको सब कुछ होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सब एक दूसरे के साथ खुलकर बातें करने लगे। सुहाग रात के बारे में भी सभी को पता है, तो क्या जब तू और आदर्श सुहाग रात मना रहे होते हैं तब तेरे ससुर जी और मैं तेरे कमरे में आ जाए तो क्या तुम दोनों फिर भी सुहाग रात मनाना जारी रखोगे? उनसे अपनी सुहाग रात के बारे में बातें करने लगोगे तुम दोनों? अरे नहीं माँ जी, ये तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। हाँ, तो इसी तरह पीरियड्स के बारे में भी हर किसी से नहीं कहा जाता, क्योंकि इसमें एक मर्यादा होती है। हाँ, अगर कोई मजबूरी है तब बात अलग है, उसमें भी हम आस पड़ोस की महिलाओं की मदद ले सकते हैं या अपनी सहेली की मदद ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अपने भाई और पिता से इसके बारे में बात की जाए। ये बात तो आपकी मुझे सही लगी माँ जी। खैर, कुछ दिनों बाद समीक्षा घर में बिना किसी को बताए अपनी सहेलियों के साथ गांव के एक मंदिर चली गई। पंडित जी पूजा कर रहे थे, तभी समीक्षा की सहेली ने कहा, यार समीक्षा, तेरे पीरियड चल रहे, तुझे मंदिर में नहीं आना चाहिए था। ये बात पंडित जी ने सुन ली। पंडित जी तुरंत भड़क गए। घोर अनर्थ कर दिया तूने तो, इस मंदिर को अछूत कर दिया तूने। अब मुझे पूरे मंदिर को गंगा जल से साफ करना पड़ेगा, तब जाकर मंदिर साफ होगा। पंडित जी, जब काली माता को बकरी का खून चढ़ाया जाता है
तब तो मंदिर अछूत नहीं हो जाता। मैं जानती हूँ पीरियड्स वाली महिलाओं को मंदिर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसके 101 से भी ज्यादा कारण है। इसके पीछे बहुत पुरानी कहानी है। आपने देखा होगा कि बहुत पुराने पुराने मंदिर पहाड़ों पर बने होते थे। लोगों को मंदिर जाने के लिए जंगल पार करना पड़ता था, इसलिए जिसके पीरियड चल रहे होते थे वो अगर जंगल से होकर मंदिर जाएंगी तो जानवर खून की महक 1 किलोमीटर दूर से भी पहचान लेते थे और उनका शिकार कर सकते थे, इसलिए उन्हें मंदिर जाना मना था। ये तो एक कारण हो गया। इसके अलावा 100 से भी ज्यादा कारण है कि महिलाओं को मंदिर नहीं जाना चाहिए। उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ना कि मंदिर अछूत हो जाएगा इस वजह से मंदिर नहीं जाना चाहिए। तो छोटी सी बच्ची होकर मुझ जैसे ज्ञानी महापुरुष को समझा रही है, आज के बाद मंदिर में दिखाई मत दे जाना। खैर, समीक्षा चुपचाप अपने घर वापस आ गई। उसने अपने घर में किसी को उस बारे में कुछ नहीं बताया। एक रोज उसकी माँ और उसकी भाभी पायल किचन में कुछ खाना बना रहे थे, तभी अचानक समीक्षा वहाँ पर आ गई और उसने अचार का डिब्बा खोल दिया। अरे अरे रुक जा समीक्षा, अचार की बर्नी को हाथ भी मत लगाना, वरना ये अचार अछूत हो जाएगा और 1 हफ्ते के अंदर खराब हो जाएगा। भाभी, आप माँ को कुछ समझाती क्यों नहीं? माँ आपने सब कुछ मान रखा है, कभी ट्राई करके देखा? हमारे पुराने लोग क्या गलत जानकारी देकर गए हैं? सासू माँ, जिसके पीरियड चल रहे होते हैं उसे अचार नहीं खाना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी की मात्रा अधिक हो जाएगी हमारे शरीर में। लेकिन ये गलत है कि अचार अछूत हो जाएगा और खराब हो जाएगा। अगर आप नहीं मानती तो ट्राई करके देखते हैं आज। समीक्षा, तो इस बर्नी से अचार अपने हाथों से खुद निकाल और 1 हफ्ते बाद देखते हैं कि ये खराब होता है या नहीं। समीक्षा ने वैसा ही किया। उसने अपने हाथों से बर्नी का ढक्कन खोला और अपने हाथों से ही अचार निकाल लिया। वो हर रोज ऐसा ही करती थी, लेकिन 1 हफ्ते बाद अचार बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ। आज मुझे एक बात समझ आ गई बहू, कि जो भी पुरानी परंपराएं, रीति रिवाज, नियम कानून बनाए गए थे वो जरूरी तो थे, लेकिन उनके पीछे का कारण हमने गलत मान लिया। असली कारण हम जान ही नहीं पाए। हाँ माँ जी, जितने भी पुराने नियम हमारे शास्त्रों में बनाए गए हैं वो सभी हमें मानने चाहिए, लेकिन उन्हें मानने के चक्कर में किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि उनके पीछे बहुत गहरे वैज्ञानिक कारण होते थे। हाँ माँ, भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। हम सबको पता है कि नंगी तार को नहीं छूना चाहिए वरना करंट लग जाएगा, पर अब अगर इस बात को आगे चलकर ऐसे फैला दिया जाए कि नंगी तार को छूने से घर में कलेश पैदा होता है या घर अछूत हो जाता है, तब तो ये गलत बात हुई ना। नंगी तार नहीं छूना चाहिए, ये बात तो बिल्कुल सही है, पर उसके छूने से घर अछूत हो जाएगा, ये गलत है। उस दिन के बाद से उसकी सास वेदों और पुराणों का अध्ययन करके उनके पीछे की असली सच्चाई जानने की कोशिश करने लगी।